पिछले 2 सालों के दौरान रिकॉर्ड महंगाई, आईएमएफ के मुतालबे पर भारी टैक्स लगाने और आवाम से तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी लेने के बाद हुकूमत एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर को अरबों का फायदा देने का मंसूबा बना रही है। हुकूमत उसी प्रॉपर्टी सेक्टर को फिर से नवाजने की तैयारी कर रही है जिसके बारे में वजीर आजम समेत हुकूमती वुज़रा ये कहते रहे कि ये सेक्टर टैक्स नेट से बाहर है, ये सेक्टर बहुत कम टैक्स देता है, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस सेक्टर पर टैक्स लगाना बहुत जरूरी है। मगर अभी इस सेक्टर पर टैक्स लगे कुछ ही माह गुजरे थे कि हुकूमत अपने ही दावों के बरक्स रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स में कमी लाने की तजावीज़ सामने ले आई है, जिससे न सिर्फ अब तक किए गए मुआशी रिफॉर्म्स को नुकसान पहुंचने और मुआशी अदम इस्तेहकाम का खर्चा है, बल्कि एक बार फिर सारा सरमाया सनतों समेत दीगर पैदावारी शोबों पर लगने के बजाय प्लॉटों के कारोबार जैसे गैर पैदावारी सेक्टर में पार्क होने का खर्चा है, जो मुल्क में ना कोई नौकरी पैदा करता है और ना मुनसिफाना टैक्स देता है, बल्कि काले धन की सूरत में दौलत को एक तबके तक महदूद करता है। बल्कि इस सेक्टर को मराद देने के नतीजे में फाइलों का जो कारोबार शुरू होता है उससे अपना घर बनाने का ख्वाब आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर हो जाता है। इस हवाले से वजारत टास्क फोर्स ने अगले 3 माह के लिए जो शॉर्ट टर्म तजावीज़ पेश की हैं उसके मुताबिक प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स को 4% से कम करके 0.5%, जबकि प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स को निस्फ किया जाएगा। इसी तरह प्लॉट्स और रिहायशी घरों पर आए 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी को मुकम्मल खत्म किया जाएगा। सूबाई सतह पर स्टैंप ड्यूटी को कम करके 2% पर लाया जाएगा और 1 करोड़ से कम मालियत की प्रॉपर्टी या प्लॉट को ज़राए आमदन डिक्लेयर करने से इस्तिस्ना दिया जाएगा। अब अहम बात यह कि वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 6 माह पहले ही रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस को इंतहाई कम करार देते हुए इस सेक्टर पर टैक्स लगाया था और अब टैक्सेस में कमी की तजावीज़ सामने आ रही है। मगर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इन तजावीज़ पर अमल दरामद को मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में कहा गया है कि अब तक हुकूमत की मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें काबिल सताइश है, मगर हमारी अपील है कि रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर टैक्स पॉलिसी में तब्दीली ना की जाए। खत में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने चेयरमैन FBR राशिद लंगरियान से हालिया मुलाकात का हवाला देते हुए कहा है कि इस मुलाकात में चेयरमैन FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर में कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए टैक्सेस में कमी का इशारा दिया था। खत के मुताबिक चेयरमैन FBR का कहना था कि खाली प्लॉट्स की लेन देन को भारी टैक्सों का सामना है, इसलिए हुकूमत इस पर नजर सानी कर रही है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपने खत में वज़ीर आज़म से अपील करते हुए कहा है कि हुकूमत प्लॉट्स के कारोबार में पार्क सिया धन को बेनकाब करने की कोशिशें जारी रखे ताकि फॉर्मल सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। अब अहम बात यह है कि 2 रोज़ पहले ही पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, जिसके बाद कल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का ये खत सामने आया है। इसलिए अब देखना होगा कि वज़ीर आज़म इन तजावीज़ पर अमल करते हैं या एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर कामयाब होता है, जो चाहे नून लीग की हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हर हुकूमत को अपने लिए मराद, एमनेस्टी और टैक्स छूट पर कायल करने में कामयाब हो जाता है। मगर इस बार IMF के सख्त प्रोग्राम, रिकॉर्ड महंगाई और हालिया बजट में आम आदमी पर भारी टैक्स लगाने के बाद हुकूमत ने तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाने के जो ऐलानात किए थे, उससे ये उम्मीद पैदा हुई थी कि रियल एस्टेट सेक्टर अब मुस्तकिल तौर पर टैक्स नेट में शामिल होगा। देखिए इस हवाले से वज़ीर आज़म और दीगर वुज़रा ने क्या ऐलानात किए थे। कल्चर ये बन चुका है जी, टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, ज़रूरी है, मुझ पे ना लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये जो आपकी रियल एस्टेट का जो कारोबार है और फर्स्ट टाइम लगा, मगर मैंने जो पूछा इनसे, बैठे हैं MOS और जी 100 अरब, मैं समझता हूँ कि इट्स ड्रॉप इन द ओशन। वो एरिया जहाँ पर अभी भी स्पेस है उनको तो हम इग्नोर करें, और जहाँ पर जो फिक्स, जिनके हाथ में है ही कुछ नहीं, उनको पता है कि हमारी लगी बंदी हमारी सैलरी है, वो डिक्लेयर्ड है, उसमें कुछ छुपाया नहीं जा सकता, उसको मज़ीद टैक्स करता है। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं चल सकती। ये हमें डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हमारे लिए अब कोई चारा नहीं रहा कि वी कैन नॉट कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम फॉर मोर। हमें रियल एस्टेट को, एग्रीकल्चर को, होलसेलर रिटेलर्स को ये नहीं लाना पड़ेगा, ला रहे हैं। टैक्सेशन रिफॉर्म्स हमने सबने कंट्रीब्यूशन करनी है, whether it's real estate, whether it's our wholesaler friends, whether it's agriculture. रियल एस्टेट में इस्तेहकाम लाने और स्पेकुलेशन को रोकने के लिए नए प्लॉटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED आयद करने की तजवीज़ है। आपने हुकूमत के दावे और ऐलानात सुने, मगर अब लगता है कि सारे ऐलानात धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि अगर हुकूमत वाकई प्रॉपर्टी सेक्टर और मुल्क में ग्रोथ लाना चाहती है तो तामीराती सेक्टर के लिए आसानियां पैदा करे, जिससे न सिर्फ नौकरियां पैदा होती हैं बल्कि माशी तरक्की भी होती है। बजाय इसके कि प्लॉटों और फाइलों की लेन देन पर
टैक्स कम किया जाए, जिससे प्लॉटों की लेन देन का कारोबार बढ़कर जमीन की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाए और आम आदमी का घर बनाने का ख्वाब उसकी पहुंच से दूर हो जाए। इस हवाले से तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जहां कुछ अर्से पहले रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जा रही थी, लेकिन अब इसकी हौसला शिकनी की जा रही है। स्पेन और पुर्तगाल समेत दीगर मुल्कों में कुछ सालों पहले दुनिया भर के सरमायाकारों को यह पेशकश की गई थी कि अगर वो उनके मुल्क में रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी करेंगे तो उन्हें इस मुल्क का गोल्डन वीज़ा यानी कि मुस्तकिल शहरियत दी जाएगी। जिसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में भारी सरमायाकारी तो देखी गई, मगर सरमायाकारी की आड़ में इस सेक्टर में काले धन को पार्क करने और मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और टैक्स चोरी के इल्जामात भी सामने आए। जबकि बैरूनी सरमायाकारी के नतीजे में इन ममालिक में प्रॉपर्टी और ज़मीन की कीमतों में इस हद तक इजाफा हुआ कि उन ममालिक में शहरी एहतजाज के लिए सड़कों पर बाहर आने पर मजबूर हो गए। बहरहाल हुकूमत अब रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स छूट देने पर गई है, मगर क्या हुकूमत को ऐसा करना चाहिए या नहीं,